टाइम बैठक चाहिए एक लाइन में। आओ दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत बड़ी हस्ती जुड़ चुकी है, दुबे जी। हम इनसे जानेंगे कि ये जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं ये अपने जीवन में तरक्की कैसे करें, और जो हमारे भाई मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को कि अपने जीवन में प्रोग्रेस कैसे करें। सर बताइए कुछ। आप पहले ये बताइए कि किस लाइन में सुपरवाइज़र बनने के लिए कुछ टिप्स दीजिए बच्चों को जो 12th 10th पास हुए हैं। कमेंट में पूछना चाह रहे हैं कि सर सुपरवाइज़र कैसे बने अपने जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए। देखो, सुपरवाइजर बनने के लिए कोई खास पढ़ाई नहीं होनी चाहिए जी। आपने अगर हाई स्कूल कर लिया है तो सुपरवाइजरी आज के ज़माने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं सुपरवाइजरी। जी जी। बाकी पढ़ने पे ज़्यादा जो है दिमाग पे जोर पड़ता है। जी। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपको हर लाइन की कुछ न कुछ चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। जी जी। जैसे मशीनरी का पार्ट हो गया जी। उसके बाद आपके मटेरियल हो गए, कोई भी मटेरियल मान लो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे वुडन हो, या मान लीजिए केमिकल हो। जी इन सब चीज़ों का नॉलेज थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना हो, थोड़ा बहुत होना चाहिए। जी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है सुपरवाइजरी बनने के लिए? जी गरम नहीं होना चाहिए, नरम होना चाहिए। जी। जैसे कोई पेड़ अगर फल लगता है तो पहले पेड़ खड़ा रहता है, बिल्कुल लेकिन राइट। उसमें फल लगने के बाद वो पेड़ थोड़ा झुक जाता है। राइट। तो सुपरवाइजर को भी थोड़ा मतलब इस हिसाब से रहना चाहिए कि वर्कर को भी समझें जी जी। और मालिक को भी समझें अपने, जी जी। जो मेन भूमिका में रहते हैं हमारे मालिक साहब। और वर्कर तो खैर वर्कर है, बगैर वर्कर के कोई मालिक नहीं बन पाता है। जहाँ तक ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं आपको, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। जी। हमने भी अपने जीवन में बहुत सुपरवाइजर बनते हुए देखा है और सुपरवाइजरी भी लोगों ने मेरे साथ किया है। आज भी वही सुपरवाइजरी कोई ना कोई कर ही रहा है। जी जी। लेकिन सुपरवाइजर के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। उसको कभी क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और हर वर्कर की समस्या को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, गौर करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। जी। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस दुनिया में क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको कि अपना पेट तो सब कोई भर लेता है, लेकिन दूसरों को भरने के लिए सोचना चाहिए। यू आर राइट। और सुपरवाइजर के ही माध्यम से ये मान लीजिए मालिक समझता है। राइट। जब तक सुपरवाइजर नहीं समझेगा, तुम भाई, हर कोई मालिक से बात नहीं कर सकता है। हर कोई बंदे से जो बात होती है वो सुपरवाइजर से होती है। सुपरवाइजर वर्किंग करता है, सुपरवाइजर देखता है। सुपरवाइजर के ऊपर बहुत बड़ी मालिक से भी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जिम्मेदारी को समझेगा तो इसलिए सुपरवाइजरी करने के लिए आपको बहुत कुछ सोच समझ के काम करना चाहिए और दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। एक वर्कर हो गए, एक मालिक हो गया, तभी मतलब सुपरवाइजरी सक्सेस। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा टिप्स देने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शर्मा जी। शर्मा जी, आप ये बताइए, अपने जीवन का कुछ हिस्सा शेयर कीजिए हम लोगों के बीच कि हमारे मजदूर भाई अपने जीवन में कैसे प्रोग्रेस करेंगे। बताइए आप। मजदूर प्रोग्रेस कैसे करें, ये अपने जीवन का कुछ हिस्सा शेयर कीजिए, हमारे बेरोजगार भाई देखेंगे आपका वीडियो। अगर मजदूर का जो है क्या है कि जैसे
कोई भी चीज़ है शुरुआत में राइट उसको कुछ ना कुछ हेल्परी में सीखना पड़ता है। और जब हेल्परी में पहले सीखता भी है और कुछ देखता है, तो Right. देखने के बाद जब वो कहीं काम हो रहा है तो उसको देखता है, तो देखने पे वो अगर दिमाग पे जोर डालता है राइट तो वो जो है उस चीज़ को देखने के बाद धीरे धीरे उस चीज़ को प्रयास करता है। जब उस चीज़ को प्रयास करेगा काम करने का, तो वो 1 दिन 2 दिन हाथ नहीं चलेगा। और उसके बाद जब 2-3 दिन लगातार हाथ उसी लेवल पे चलाएगा, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को बनाना शुरू कर देगा। राइट और जब बनाना शुरू करेगा तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि कुछ गड़बड़ हो जाएंगे, कुछ ख़राब हो जाएंगे, कुछ सही नहीं आएंगे, लेकिन जब उसी चीज़ का प्रोग्रेस करेगा तो वो धीरे धीरे हाथ अपना उस जगह पहुंच जाएगा। जब हाथ वहां पहुंच जाएगा तो वो अपना प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा उसका। और सर थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि एक ही कंपनी में अधिकतर लोग आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक कैसे टिके रहें, एक ही जगह पर लंबे समय तक काम कैसे करते रहें, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, ऐसा कुछ सुझाव दें वीडियो के माध्यम से। तो लंबे समय तक अगर काम करना है हम्म, तो जैसे हम जैसे लेबर हैं, अब हमारे आगे सुपरवाइजर है। नहीं सर, आप तो कारीगर हैं, आप कैसे, आप लेबर के एक वर्कर के लिए आप थोड़ा संदेश दीजिए। नहीं तो आप वर्कर एक के उदाहरण लिए- जो बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस समय तो आप एक अच्छी पोस्ट में हैं, अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपका वीडियो डाल रहा हूँ सोशल मीडिया में, ताकि जो हमारे युवा पढ़ लिख कर निकल रहे हैं वो अपने जीवन में कुछ तरक्की करें और एक ही जगह से प्राइवेट में करते हुए रिटायरमेंट हो जाएं। ऐसा उस कुछ चीज़ सुझाव के अपने। लिए- उस चीज़ के लिए हमें अगर एक ही जगह नौकरी करना है तो हमको जो है हमारे से जो ऊपर हैं उनको भी देखना है और अपने आप को भी देखना है। अगर कोई हमसे काम खराब होता है तो उस चीज़ को अगर सामने वाला हमसे कुछ बोलता है तो उसकी जो है सुनने की क्षमता हमको बढ़ाना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल राइट। उसकी जो क्षमता हम अगर बढ़ाएंगे राइट, तभी हम सामने वाले की बात बर्दाश्त कर पाएंगे। और जब सामने वाले की बात अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो राइट, सामने वाला भी सोचेगा कि नहीं, अगला का जो है काम खराब होता है तो अपनी जो है गलती मानता है, और गलती मानता है वही आदमी लंबे समय तक ठीक progress पाएगा। करता और राइट, है। बिल्कुल सही बात है आपकी। और आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि कोई चीज़ अगर वर्कर सीखना चाहे तो वो अपनी मेहनत लगन को कैसे लगाए कि उस काम पर सफलता प्राप्त करे। देखो, अपनी अगर लगन लगाना चाहे, क्योंकि मैं ये उन बच्चों के लिए प्रश्न रख रहा हूँ जो नए फ्रेशर बच्चे पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं, पढ़ाई नहीं कर सकते, कहते हैं गरीब बच्चे पढ़ाई कैसे करें, तो वो अपना आके महीना 2 महीना 6 महीना साल भर किसी भी कंपनी से अपना पैसा कैसे कमाएं और कैसे किसी भी चीज़ काम को सीख कर अपने जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त करें। देखो अगर पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है तो उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि जैसे कोई हमने जॉब ढूंढी, यू आर राइट। वो जॉब ढूंढी है तो उस जॉब को मैं पकड़ करके काम करना शुरू करूँगा। राइट, बेशक हम हेल्पर हैं, कोई भी काम राइट, करें, बिल्कुल राइट उदाहरण लेते हैं। और उसके बाद हम उस काम को जब करेंगे तो वहाँ से हमको जो पैसा मिलेगा, राइट, तो जो काम हम करेंगे वो हम करेंगे पार्ट टाइम, जी और पार्ट टाइम काम करके हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर हम किसी के चक्कर में पड़ जाएं या किसी दूसरे व्यक्ति के संगत में पड़ जाएं तो आप ना ही पढ़ाई कर सकते हैं और ना ही किसी की कोई भी जॉब कर सकते हैं। इस जॉब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, दोनों काम करने के लिए आपको जो है किसी का संगत नहीं करना है। राइट। अगर किसी के नहीं, संगत संगत करते हो, करना है, हाँ सर बताना चाहेंगे। आपका कहना सही है, हाँ सर संगत बताएं। करना है, लेकिन
संघर्ष गलत नहीं करना है, संघर्ष सही करना है। ये राइट सर ने देखो पॉइंट पकड़ा और बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि आप संगत भी करेंगे, लेकिन उस संगत पर निर्भर होता है कि आप कैसी संगत करते हैं। अगर अच्छी संगत करते हैं 20 रुपए का खाना हाँ, ये। दोपहर में लंच के लिए लाते हैं, ठीक, जो घर का बना हुआ होता है, लेकिन आप 50 रुपए का मसाला दिन भर में खा जाते हैं, शाम को 1 क्वार्टर दारू पी के सो जाते हैं, तो वो 20 रुपए का खाना आप क्यों ला रहे हैं? आप 20 रुपए का और मसाला खाइए। राइट। कोई जरूरी नहीं है घर से खाना लाना, खाना मत लाइए आप, लेकिन आने वाले समय में वही अगर आप बचा के रखोगे तो आपके भविष्य के काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा, उससे आप तरक्की कर सकोगे। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और सर थोड़ा सा ये यार दोनों लोग आप क्लियर कीजिए मिलकर। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए बताइए। आसान है लेकिन पैसा बचाना आसान नहीं। आसान नहीं। हाँ सर दोनों लोग आप ये थोड़ा सा मिलकर बताइए, ये जो हमारे भारत के युवा नशे के रुझान में ज़्यादा जा रहे हैं, तो इनको नशा से कैसे निकाला जाए? अपने माँ बाप को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो इन बच्चों को कुछ संदेश दें सर कि अपने माँ बाप की सेवा वगैरह करते रहें, घर चलाते रहें अच्छे से। देखो, जहाँ तक माँ बाप वाली बात पहले हम करें। हाँ बिल्कुल। गलतियाँ केवल बच्चों में नहीं होती है, ठीक, गलतियाँ माँ बाप में भी होती है। जैसे किसी के पिता ऐसे हैं जो वो भी मजदूरी करते हैं, राइट। चाहे वो फावड़ा चला रहे हों, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, XYZ हम कहते हैं, लेकिन उनकी आदत क्या होती है? पिताजी को मैंने देखा है कि वो दिन भर काम करते हैं, शाम को दारू पी के आ जाते हैं घर पे। घर के मुखिया हैं तो क्या हो गया? हाँ राइट, मतलब नहीं है। राइट। मुखिया का मतलब होता है मुख, और जो मुख ही खराब है तो फिर क्या करेंगे? वही तुम मुखिया हो, उसका सही पालन करो, समझाओ, लेकिन जब खुद दारू पी के आओगे परिवार में समझाओगे क्या? तुम गाली गलौज खुद करोगे, बच्चों को मारोगे, अपने परिवार में जो कोई XYZ मान लो बीवी है उसकी, उसको मारोगे। तो मुखिया मुख्य होता है, इसलिए मुखिया को ही ये काम नहीं करना चाहिए, और जो मुखिया सही होगा तभी बच्चों को शिक्षा दे सकता है। और सर एक चीज़ और बताना थोड़ा बच्चों को कि अपनी धर्म पत्नी और माता पिता को एक साथ कैसे लेकर चलें। वो थोड़े दिन में अलग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा चलने लगता है, तो इस पर थोड़ा सा आप बताना वीडियो के माध्यम से। नहीं, बात ये जो देखो, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों को देखना जरूरी है जी, दोनों को समझना जरूरी है। सबसे बड़ी बात क्या है? परिवार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब नज़र के सामने रखना जरूरी है। आप बेशक चाहे नौकरी कर रहे हो किसी के यहाँ, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो जब आप जाओ घर पे तो वो उन सब चीज़ों पे गौर करो। उसको माँ बाप के पास बैठो, उनका हालचाल पूछो, कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। धर्म पत्नी से पूछो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, कहाँ से क्या है। परिवार में सबसे बड़ी चीज़ है, कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, चाहे वो गलत हुआ हो चाहे सही हुआ हो। अगर छुपाया नहीं जाएगा तो उसका निस्तारण तुरंत होगा, अगर छुपाया जाएगा तो उसका निस्तारण बहुत लेट में होगा, और वो बहुत घातक होता है परिवार के लिए। उसमें चाहे बीवी की गलती हो, चाहे माँ बाप की गलती हो, किसी की भी गलती हो, तो ये सब चीज़ें छुपाने वाली नहीं होती हैं, मेरा यही कहना है। और सर थोड़ा सा ये बताइए, जो युवा नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो कैसे छोड़ें? कुछ उनके लिए उपाय आप बता सकते हैं अपने जीवन के माध्यम से? देखिए, आजकल की युवा पीढ़ी तो खैर जिस तरीके से खाना जरूरी हो गया है उस तरीके से नशा जरूरी हो गया है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। आप लिमिट में रहिए, लिमिट के बाहर अगर जाएंगे तो नशा बेकार है, क्योंकि वो तुमको अपने बस में कर लेगी, फिर उससे आप निकल नहीं सकते। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, 50% कर सकते हैं नशा? नहीं, 50% भी नहीं करना चाहिए। मेरा अनुमान ये है 100 में 10%, 20% अगर करो तो वो महंगाई के हिसाब से जरूरी है। उसमें ऐसा मतलब करके चलो कि अपना घर परिवार जो है हर चीज़ देखना पड़ेगा। लेकर चलिए।
और सर आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग आपका वीडियो देखेंगे उनको क्या प्रेरणा मतलब मिलना चाहिए अपने जीवन के लिए? इस वीडियो से उन लोगों को बहुत सीख मिलेगी। बिल्कुल। और सीखने के लिए ये वीडियो मैं ही डाल रहा हूँ। हाँ, उन नए युवकों के लिए। नए युवकों के लिए। हाँ, और ये वीडियो देखना और देखने के बाद हमसे जुड़े रहें और कमेंट करें। और आपको कोई जॉब के विषय में कुछ समस्या आती हो तो इसमें कमेंट में बताएं, उसका सलूशन हम निकालेंगे। जय हिंद।